हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगी। और इस इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगी कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, और इवन नंबर्स क्या होते हैं, ओड नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम एक्सरसाइज 3.2 में इन सभी को यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो जब आपको ये सब पता होगा तो आप वो एक्सरसाइज जो है बड़े इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, आपको नंबर्स तो पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। काउंटिंग में जो 1 2 3 4 5 ये सब नंबर्स यूज करते हैं। ऑल दीज नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब देखो प्राइम और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले अब देखो, अब पिछली जो एक्सरसाइज हमने की थी उसमें हमने क्या किया था, हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था और मल्टीपल्स के बारे में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले फैक्टर पे ही आते हैं एक बार। अगर 1 में लूं, 1 के कितने फैक्टर बनेंगे। ठीक है, अगर 1 नंबर ले, मतलब एक नंबर 1 ले रहे हैं हम, तो 1 के फैक्टर कितने बने, 1 नहीं बना। इसी तरह से 2 जो है, 2 के फैक्टर अगर हम बनाए 1 और 2। इसी तरह से 3 के 1 और 3। 4 के फैक्टर 1 2 और 4, ये हम 3.1 में पढ़ चुके हैं। इसी तरह से 5 के 1 और 5। 6 के बनेंगे 1 2 3 और 6। 7 के बने 1 और 7। 8 के बनेंगे 1 2 4 और 8। ठीक है ना, ये बने। इसी तरह से आप आगे भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो इन सब से हमें क्या चीज मिली। अब देखो यहाँ 1 के फैक्टर कितने बने थे, 1। यहाँ पर 2, 3 के भी 2 फैक्टर हैं, 4 के 3 फैक्टर हैं, ये 2 फैक्टर हैं, यहाँ पर 4 फैक्टर बन गए, ये 2 और ये 4। इसी तरह से आगे आप निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ से क्या चीज हमें मिली कि देखो जिनके फैक्टर जो होते हैं ना, 2 फैक्टर होते हैं। मतलब एक तो वो नंबर हो गया खुद, और एक जो है 1 और वो खुद नंबर जो है वो। तो वो कौन कौन से नंबर है यहाँ पर जिनके 2 फैक्टर हैं। देखो एक ये है, एक ये है, अब 5 है, 7 है। ठीक है ना, इस तरह से आगे भी नंबर और भी होंगे काफी सारे। ठीक है, तो ये नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि जिनके फैक्टर अगर हम बनाएं तो वो फैक्टर सिर्फ 2 फैक्टर हो। एक तो 1 फैक्टर हो और एक वो खुद वो नंबर वही सेम, तो वो क्या होता है, प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, और सेम इसी तरह से और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जिनके मतलब कि 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं। जैसे आप ये ले लो, ये हो गया 1, यहाँ पर ये 6 हो गया, इसी तरह से 8 हो गया। अब देखो 4 के फैक्टर कितने बने, 3, और 6 के फैक्टर कितने बने, 4, और 8 के फैक्टर भी 4 बने, है ना। तो मतलब 2 से ज्यादा जिनके फैक्टर बनते हैं, 2 से ज्यादा। ठीक है, और वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं, और जिनके फैक्टर जो होते हैं वो 2 बनते हैं। ठीक है, वो खुद 1 और वो खुद नंबर, तो वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर। और 1 देखो, 1 किसी में भी नहीं आता। 1 इज नीदर प्राइम और नॉट कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, तो वो किसी में नहीं आता। अगर यहाँ से हम बात करें कि सबसे स्मॉलर प्राइम नंबर क्या होता है, तो वो क्या आएगा, 2। 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 तो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, तो वो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और इसी तरह से स्मॉलर जो है वो कंपोजिट नंबर क्या आएगा, 4। ठीक है, क्योंकि 4 से स्टार्ट होगा, ये यहाँ से तो 2 है ना, फिर 4 सबसे स्मॉलर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो मैं आपको इसकी ना डेफिनेशंस राइट करती हूँ, इनकी प्राइम नंबर्स क्या होता है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट डेफिनेशन है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स having only factors are 1 or number itself are called prime number. ठीक है,
डेफिनेशन। तो फर्स्ट डेफिनेशन है प्राइम नंबर्स। Numbers having numbers whose factors are one or one and factors are one and number itself are called prime numbers। ठीक है, अब देखो, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल जैसे 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 8, 9 नहीं है, 10 भी नहीं है, फिर 11, 12 नहीं है, 13, इसी तरह से। ठीक है, तो ये सभी नंबर जो है वो क्या है? प्राइम नंबर है। इनके फैक्टर्स या तो 1 है या वो नंबर खुद है। ठीक है, तो ये क्या हो गए? प्राइम नंबर। इसी तरह से कंपोजिट नंबर्स। अब इसमें क्या आएगा? नंबर्स numbers having more than 2 factors are called composite numbers। ठीक है, अब देखो, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, इस तरह से इन सबके फैक्टर्स जो है वो 2 से ज्यादा है, तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये सेकंड। एंड थर्ड हमारी जो टर्म हम लिख सकते हैं वो है 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, 1 जो है वो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ठीक, अब इसमें आप और एक डेफिनेशन देखो है इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर जो होते हैं ना वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं या 2 के जो मल्टीपल होते हैं। ठीक है, तो वो सभी नंबर जो होते हैं इवन, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो क्या होते हैं? ओड नंबर्स होते हैं। ठीक है, फॉर इवन नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, विच आर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो क्या होते हैं? आर कॉल्ड इवन नंबर। आर कॉल्ड इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12 एक्सेट्रा, मतलब जो 2 की टेबल में आते हैं ना सब नंबर्स, तो वो नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर। अदर वर्ड्स में आप कह सकते हो कि 2 के मल्टीपल्स जो है वो सभी क्या है? इवन नंबर्स है। ठीक है, ओड नंबर्स which are not divisible by 2। ठीक है, which are not divisible by 2 are called which are not divisible by 2 called odd numbers।
ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कौन सी हो गई ओड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, मतलब 1 3 5 7 9 11 13 एक्सेट्रा, इस तरह से, मतलब जो इनके बीच के नंबर है ना वो बाकी सभी, जैसे 1 हो गया, फिर 2 के बाद 3 हो गया, फिर 4 के बाद 5 हो गया, मतलब इसके बीच ये जो रेस्ट नंबर्स है ना वो सभी क्या होंगे, ओड नंबर्स होंगे। ठीक है, नंबर ये होगी फिर। ठीक है, तो देखो अब एक और है ट्विन प्राइम। क्या होते हैं ट्विन प्राइम? वो होते हैं जिन 2 प्राइम्स का डिफरेंस जो है वो क्या होगा, 2 होगा, तो उसको क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम। ठीक है, तो वो भी मैं राइट कर देती हूँ डेफिनेशन। अब देखो ट्विन प्राइम क्या होता है। ट्विन प्राइम्स, 2 प्राइम having difference is 2 are called twin primes। ठीक है, ट्विन प्राइम 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस जो हो वो क्या हो, 2 हो, जैसे कि 3 और 5, अगर आप इनका डिफरेंस करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप 7 और 5 ले सकते हो। 7 और 5 का डिफरेंस क्या होता है, 7 - 5 2। इसी तरह से आप और ले लो 11 और 13। ठीक है, इनका डिफरेंस भी क्या होगा, 2 एक्सेट्रा। इसी तरह से और भी काफी सारे ये नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी नंबर्स ये क्या है, ट्विन प्राइम्स। तो एक और कंडीशन लिखते हैं कि स्मॉलर प्राइम नंबर 2 इज द स्मॉलर प्राइम नंबर। ठीक है, 2 इज द स्मॉलर प्राइम नंबर्स। ठीक है, और एक और टर्म लिखते हैं कि 4 इज द स्मॉलर कंपोजिट नंबर। क्या बेटा, आई होप आपको ये जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना तो आप देखना, आप बहुत जल्दी से बहुत इजीली कर पाओगे। और ठीक है, तो अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ 3.2। जी बेटा, अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2। इसमें 2 पार्ट्स हैं, ओड नंबर्स और बी में है इवन नंबर। कि हमें क्या बताना है कि अगर 2 ओड नंबर्स को हम प्लस करें तो क्या आएगा, और 2 इवन नंबर्स को प्लस करने पर क्या आएगा। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 कोई भी 2 ओड नंबर्स। ठीक है, तो करते हैं फर्स्ट पार्ट। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है, ओड नंबर्स हमें लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ए पार्ट करते हैं। तो लेट 2 ओड नंबर्स, 2 ओड नंबर्स हम कौन से लेंगे, आप कोई भी ले सकते हो। मैंने ले लिया, जैसे हमारे पास ओड नंबर्स क्या होते हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। हम कोई भी 2 बीच के ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने ओड नंबर ले लिए 7 एंड 9। ठीक है, अब इनका सम करके देखते हैं। सम ऑफ दीज 7 + 9, 7 और 9 कितना होता है, 16। 16 क्या आ गया, इवन नंबर आ गया। ठीक है, और इसी तरह से अगर मान लो कि मैंने ये नंबर ले लिए, 3 + 5 कितना होगा, 8 होगा। अब एक और भी देख लेते हैं, 9 के बाद 10, 11 और 13। ठीक है, 11 और 13 अगर ले लेते हैं तो 3 और 1 4 और 2। देखो ये सभी क्या आ रहे हैं, इवन नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब कि अगर हम 2 नंबर और नंबर्स का सम करेंगे तो वो क्या आएगा, इवन ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हेंस सम ऑफ 2 odd numbers is even। क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है, इसी तरह से हम इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या करना है, हमें 2 इवन नंबर्स लेने हैं। लेट 2 इवन नंबर्स
बी। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, देखो जो 2 की टेबल पे जाते हैं, 2 के मल्टीपल होते हैं या 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 4 6 8 10 12। तो आप कोई भी 2 नंबर ले लो इसमें से, तो हमने ये नंबर ले ले, आप कोई भी ले सकते हो, 6 और 8। ठीक है, तो इनका सम किया, सम ऑफ दीज 6 प्लस 8, तो ये कितना आ गया 14। तो ये भी क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है, कोई और नंबर लो, जैसे 8 और 12 ले सकते हो, तो 12 प्लस 8 कितना आ गया 20, ये भी इवन आ गया। 4 और 2 ले लो 6, तो ये भी क्या आ गया, इवन आ गया। इस तरह से अगर हम इवन नंबर्स का सम करेंगे तो भी क्या आएगा, वो इवन नंबर आएगा। Hence, sum of 2 even numbers क्या आ जाएगा, इज इवन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जो है, तो ये हमें बताना है कि क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, ए पार्ट जो है, दी सम ऑफ 3 ओड नंबर्स इज इवन। क्या 3 ओड नंबर्स का सम जो है वो इवन है? तो हम इसको एक बार एग्जांपल में आपको रफली बताती हूँ कि कैसे होगा। देखो 3 ओड नंबर्स ले लो कोई भी, तो जैसे कि हमने ओड नंबर तो 1 हो गया, 3 हो गया और 5। तो यहाँ पर देखो इनको प्लस करो, ये ओड नंबर्स हैं, ठीक है, इनको प्लस किया तो 8 और 1 9, तो 9 तो इवन है, सॉरी ओड नंबर है, इवन नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, फॉल्स आ गया। कोई और एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे नेक्स्ट क्या होता है 7, फिर देन 9, देन 11, ये सब क्या है, ओड नंबर्स है। तो 7 और 9 16 और 11 क्या हो गया 27। तो ये भी क्या आ गया, ओड आ गया। ठीक है, इवन तो नहीं आया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स है। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, दी सम ऑफ 2 ओड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। 2 ओड नंबर्स और एक इवन, 2 ओड नंबर 1 और 3 ले लेते हैं, और एक नंबर इवन ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो क्या इनका सम इवन आएगा, 3 और 1 4 और 2 6। ये तो एक एग्जांपल हो गया, एक और भी एग्जांपल कोई ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने इवन ले लिया 3 और 5 ले लिया, और ओड नंबर 3 और 5 ले लिया, इवन नंबर हम 6 ले लेते हैं। तो 8 प्लस 6 कितना आ गया 14। कोई और एग्जांपल भी लेकर देखो, जैसे हमने ले लिया 7 और 9 और साथ में हमने ले लिया 10, तो 16 और 10 कितना आया 26। तो सभी में क्या आ रहा है, इवन ही आ रहा है। ठीक है, तो अब ऐसे रफली जो है 3-4 एग्जाम्पल मतलब कि करके देख लिया करो। तो यहाँ पर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया इवन, सॉरी इसका आंसर आ गया हमारे पास ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, दी प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर्स इज ओड। 3 ओड नंबर्स का प्रोडक्ट ओड होगा, तो ओड नंबर 1 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 था 15। तो यस, ये तो ओड आ रहा है। हम एक और एग्जांपल भी करके देखते हैं, और ले लो, ओड नंबर में क्या होता है 7 9, 9 7 था 63, और एक नंबर और लेना है, तो वो आप 3 ले लो, 3 3 था 9 और 18, तो 189 हो गया ना। तो 189 क्या है, ओड नंबर है, तो ये भी क्या आ जाएगा इसका ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, if an even number is divisible by 2, the quotient is always odd। देखो क्वेश्चन अगर इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, इवन नंबर तो होते ही वही है जो सारे 2 से डिवाइड होते हैं, दैट मीन्स उनका क्वेश्चन क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। यहाँ पर है कि ओड है, तो ये जो है ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स आ गया। अब ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, सभी प्राइम्स नंबर ओड होते हैं, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। देखो ये प्राइम नंबर हमारे 2 3 5, तो उसमें एक नंबर इवन भी है ना, तो ये भी क्या आ गया, फॉल्स।
ठीक है। नेक्स्ट जो है प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर नहीं होते, जबकि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर तो होते हैं ना, जैसे 2 प्राइम है तो इसके 2 फैक्टर तो बनेंगे 1 और वो नंबर खुद, इसी तरह से 3 के भी 1 और 3, तो इनके 2 फैक्टर तो हो रहे हैं, पर ये कह रहे हैं कि उसका कोई भी फैक्टर नहीं है, तो दैट मीन्स ये भी क्या है, फॉल्स। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, 2 प्राइम नंबर का सम जो है वो क्या होता है, हमेशा इवन होता है। तो 2 प्राइम नंबर लो, 2 + 3, ये तो ओड आ गया, तो इसी तरह से कोई और ले लो, 3 + 5, ये 8 आ गया। ठीक है। अब इसी तरह से कोई और एक नंबर और ले लेते हैं प्राइम नंबर 7 और 11, तो ये 18, यहाँ पर ये भी इवन आ गया, तो जरूरी नहीं है, ओड भी आ सकता है ना, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ये क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है। अब देखो 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 जो है सिर्फ 2 ही होता है इवन, बाकी सभी ओड होते हैं, तो ये क्या है, ये ट्रू है, क्योंकि 2 ही एक इवन प्राइम नंबर होता है। ऑल इवन प्राइम नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर, सभी इवन प्राइम नंबर कॉम्पोजिट होते हैं। अब देखो 4 तो कॉम्पोजिट है, 6 भी कॉम्पोजिट है, और 2 क्या है, इवन नंबर, पर वो तो कॉम्पोजिट नहीं है, वो तो प्राइम नंबर है, तो ये भी क्या आ गया, फॉल्स। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट, इवन नंबर 4 और 6 24, इसी तरह से 8 और 4 32, इसी तरह से कोई और 2 नंबर लेके देखो, 12 और 2 24, ठीक है, 12 × 12 144, 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, इवन नंबर ही होता है। ठीक है। तो ये वाला क्या आ गया, ट्रू आ गया। ठीक है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है। इसके बाद हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।